सरकार हमारे साथ खेल रही है। सरकार से लेके मंत्री से लेके सब हमारे साथ खेल रहे हैं। सब जो हमारी मदद करनी चाहिए, खाली नाम का क्या कि आपको ये मदद की जाएगी, आपको ये मदद की जाएगी, आपको ये मदद की जाएगी, आपके जो अपराधी हैं इनका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस कहना चाहिए। संजय निषाद जी हमारे घर नहीं आए, सब हमारे साथ तो राजनीति खेल रहे हैं, ये तो आप लोग भी देख रहे हैं। तो ये हमारे घटना के बाद जैसे जब आज़ाद की डेड बॉडी आपके घर पे आती है, तो क्या उस परिवार से कोई आपके दरवाजे पे आता है? क्या करेंगे, रोज़ हम कचहरी जाएंगे, कचहरी से आएंगे, फिर ऐसे ही हमारा ज़िंदगी बीतेगा। कचहरी, कचहरी से घर, कचहरी, कचहरी से घर। जानते हैं अगर जिस दिन ये आया कि हमको कचहरी जाना है और कचहरी से घर आना है, तो उस दिन हम यही जानते हैं कि हम या तो हमको सरकार मार दे या तो खुद हम आत्महत्या। जौनपुर की एक ऐसी घटना जो पूरे देश को हिला करके रखती है। जनपद जौनपुर का ये बड़ौर ग्राम सभा है, जहाँ पे आज़ाद बिंद दूल्हा बन करके अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होता है और धीरे धीरे वो समय आता है, फिर वो अपने गाड़ी पे बैठ करके दुल्हन को लाने के लिए चला जाता है और रास्ते में उसके साथ इतनी विवश घटना घटती है। उस घटना को लेकर के तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, डीएम, एसडीएम, एसपी, सारे प्रशासनिक अधिकारी इनके दरवाजे पे आते हैं और आने के बाद ढेर सारी सांत्वनाएं देते हैं कि आपको न्याय मिलेगा, आपके परिवार को न्याय मिलेगा, आज़ाद बिंद को न्याय मिलेगा। लेकिन आज आज़ाद बिंद की बहन सौम्या न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। अभी हाल में ये धरना प्रदर्शन के लिए भी जनपद जौनपुर के लिए कूच की, लेकिन रास्ते में तमाम वो व्यवधान आए और ये लोग जहाँ से बस रोकवा दिया गया, उसके बाद वहाँ से ये लोग पैदल जो है डीएम आवास तक के लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, फिर इनको भी वहाँ पे भी आश्वासन मिलता है। थोड़ी सी बातचीत करते हैं। लगभग सौम्या, जब आपकी बस को रोक दिया गया तो कितनी दूरी आप लोगों ने धरना देने के लिए पैदल तय किया? लगभग 10 किलोमीटर तो है, समथिंग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो उस दरमियान कोई कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों से भूख प्यास वगैरह कुछ पूछने आया? नहीं, कोई नहीं पूछा। सौम्या, एक बात सामने निकल के आ रही है कि अभी हमने देखा एक वीडियो कि इस घटनाक्रम में एक नाम आता है अविनाश चौहान का। तो अविनाश चौहान को आप कब से जानती हैं? सर हम अविनाश चौहान को देखिए नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि वो जो है लोकेशन देते थे मेरे भाई का, क्योंकि जब मेरे भाई को मारा गया था, जिस टाइम मेरे भाई और पापा को मारा गया था, उस टाइम लोकेशन देने वाले वही थे और मेन जर यही है कि इसलिए उनका नाम लिया गया है। और नाम लेने का बस यही है कि यहाँ से बारात निकलती है, बताया कौन है, ये सब पुलिस प्रशासन कर ही लेगी, लेकिन हम जो नाम जो जिनका हम नाम ले रहे हैं उनको तो पकड़ लेना चाहिए था। अभी तक क्यों नहीं पकड़ रहे, क्यों वो फरार हैं? उसके परिवार के लोग, यानी अविनाश चौहान के परिवार के लोग का ये कहना है कि पहले सौम्या अविनाश चौधरी बताती हैं, फिर उसके बाद पीछे से कोई बता रहा है कि नहीं अविनाश चौहान है। क्या ये बातें सही हैं? बिल्कुल सही है, जो सच है वो बोल रहे हैं हम। देखिए हमको उनके बारे में, क्योंकि हम इस गांव में जब मेरे भाई और पापा को मारे थे तभी उनका नाम सुना गया था कि उनका नाम जैसे मुन्ना है, हम मुन्ना मुन्ना जानते थे, मुन्नू मुन्नू से जानते थे, हम वैसे नहीं जानते थे। मम्मी भी मेरी मुन्नू मुन्नू से ही जानती थी, अविनाश चौहान से कोई नहीं जानता था। तो ये जो है हमारे जो प्रधान जी हैं उन्होंने बताया कि उनका नाम ये है, तो ठीक है। लेकिन बात ये है कि इसमें बात ये है कि उनका फ़ोन, अगर उनके घर वाले कह रहे हैं कि वो सही हैं, तो हम चाहेंगे भाई उनका भी फ़ोन देखा जाए, वो कहाँ से हैं, लिंक कि नहीं है, क्या नहीं है, ये भाई पुलिस प्रशासन करेगी। तो भाई इसमें आपको बोलने की हक़ नहीं है कि आप बोले वो सही हैं, ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं, ना ही हम बोल सकते हैं। जब नाम उसमें हम दिए हैं तो भाई कुछ तो उनका लिंक होगा। जब उस टाइम जब मरवाए थे तो तब भी वही जहाँ से सुनने में आ रहा था कि वही दिए हैं। हाँ, तो इस बार भी वही सुनने में आ रहा है कि वही दिए हैं, तो बार बार उनका नाम आना ऐसे ही थोड़ी आ जाता है। तो भाई वो उनके घर वाले जो भी बोले हमको बहुत अच्छा लगा कि वो उन्होंने भी यही बात बोला कि अगर मेरा भाई गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ ऐसे ही सब मेरा सपोर्ट करें और जैसे उन्होंने बोला है तो भाग क्यों रहे हैं, हम बस ये इतना जानना चाहते हैं। अगर वो सही हैं तो उसी टाइम हमारे घर आना चाहिए था कि भैया, मेरे पापा को कहना चाहिए था भैया आप मेरा नाम दिए, क्या आपको लगता है ठीक है, आप मेरा फ़ोन चेक करवा लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। भाई तो हम लोग भी कहते हैं कि हाँ इनका नाम नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप भाग गए तो उसमें हम लोग को क्या लगेगा? सीधी सी बात है कि आपकी वो है। और भोले और सोले और ये अशोक यादव उर्फ डब्लू जो है, ये लोग का क्या है, ये लोग तो धमकी दे ही रहे थे, 2 महीने पहले ही धमकी दिए थे, तो इनका तो चांस नहीं है कि ये नहीं है। लेकिन ये जो अविनाश चौहान है
अगर इनके घर वाले हम मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी एक बार भाई कहेंगे कि इनका हर तरह से देखा जाए। अगर ये निकलते हैं अपराधी तो इनको सज़ा मिलेगी, अगर नहीं है तो भाई छोड़ा जाए। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम तो ये भी चाहते हैं जो नामजद जिनका हम नाम नहीं लिए हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। अगर वो अपराधी नहीं है तो बेगुनाह इसमें नहीं जाने चाहिए। जो हमारे मेन अपराधी है जैसे भोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव और ये अशोक यादव उर्फ डब्लू और शोले राजभर, इनको तो नहीं छोड़े जाने चाहिए। हम हर हाल में इनको हमको चाहिए। अच्छा, ये कहीं न कहीं दर्शाता है सौम्या कि अगर व्यक्ति घटना में सम्मिलित नहीं है, व्यक्ति अगर घटना किया नहीं है, तो फिर भाग क्यों रहा है? सीधी सी बात है, वो उनके घर वालों को पूछना चाहिए ना, क्यों भागा, क्यों आप भागने दिए? आपको हमारे घर लाना चाहिए था। जिस टाइम मेरा भाई मेरे पास था, जिस टाइम उसका लाश आया था, उसी टाइम आपको पता चल गया होगा, तो आपको लेके आना चाहिए था। हमसे बातचीत करनी चाहिए थी कि ऐसे ऐसी बात है, हम लोग इसमें नहीं है तो हम लोग भी उस बात को रखते। भाई आपका फ़ोन चेक होता, उसी वक्त आपको जो है लेके जाते पुलिस स्टेशन में, आपका सब कुछ हो जाता। आपको तो एकदम मतलब जो भी था आपका सब सही निकल जाता ना, अगर आप सही थे। आप भाग रहे हैं, सीधी सी बात है, आपकी कुछ तो उसमें इन्वॉल्व हैं आप इसमें, तो ऐसे ही पता चल रहा है। अच्छा, घटना के बाद जैसे जब आज़ाद की डेड बॉडी आपके घर पे आती है, तो क्या उस परिवार से कोई आपके दरवाजे पे आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। नहीं। अच्छा सौम्या, एक और वीडियो चल रही है, अभी कल की बात है और वो काफ़ी चर्चा में है कि जो हत्या आरोपी है, यानी जो इसमें अभियुक्त बनाया गया है प्रदीप बिंद, उसकी वीडियो चल रही है वो फोटो के साथ कि डॉक्टर संजय निषाद की वो शरण में है, यानी वो उनसे मुलाकात कर रहा है, उनके साथ वो तस्वीर वायरल हो रही है और आप बाकायदे उसको जो है वीडियो में क्लिप में आप दिखा भी रही है। देखिए सर, मैंने उसकी आईडी चेक की थी, उसमें मिला। तो ये बताइए, संजय निषाद जी हमारे घर नहीं आए। सब हमारे साथ तो राजनीति खेल रहे हैं, ये तो आप लोग भी देख रहे हैं। तो ये हमारे घर नहीं आए और उस लड़के के साथ उनकी फ़ोटो, कुछ तो उसमें लिंक होगा, क्या पता वही बचा रहे हों। हमको अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। हमारे साथ सब राजनीति खेल चुके हैं, सब के सब खेल चुके हैं और इस तरह राजनीति खेला जा रहा है कि जैसे अनुराग हत्याकांड में हुआ है वही हाल हमारे साथ किया जा रहा है। और अब हमको जो है किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। जिस दिन हमको बस ये है कि एक जो हमारे समाज में लोग हैं वही लोग हमको न्याय दिलवा सकते हैं, नहीं तो सब जितने भी यहाँ पे आए और गए अभी तक कोई क्यों नहीं दिखा, किसी का कुछ क्यों नहीं आया। हम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम पैरवी कर रहे हैं। इसके लिए हमारे भाई को अंतिम संस्कार करवाया गया कि हम जाएं दर पे दर भटके। यहाँ तक हमारे गाड़ी को रोका जा रहा है और हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाया जा रहा है। तो मतलब जा भी रहे हैं, पैरवी भी हम कर रहे हैं, मेरा भाई भी गया, सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं। मतलब हम एक कीड़ी मकोड़े हैं, हमारा कोई मतलब हम कहीं के नहीं हैं। हम अब ये भी है कि हम ज़िंदगी भर ऐसे ही आप लोग वो लोग 2 महीने 3 महीने जैसे अगर आप लोग मांग रहे हैं वो हम लोग देंगे, तो फिर 2-3 महीने बाद वो लोग अपने आप को पेश कर देंगे। जब अपने आप को पेश करेंगे तो आप लोग वहाँ कचहरी में लेके जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, रोज़ हम कचहरी जाएंगे, कचहरी से आएंगे, फिर ऐसे ही हमारा ज़िंदगी बीतेगा। कचहरी, कचहरी से घर, कचहरी, कचहरी से घर। और वो लोग फिर 2 साल, 1 साल या 6 महीने रह के फिर आएंगे, हमारे सामने घूमेंगे जैसे वहाँ पे हुआ है। अच्छा, आप लोग जो है सीएम योगी से मिलना चाह रहे हैं और ऐसा भी सामने आ रहा है कि आप लोग मिलना चाहते हैं, तो उनके पास जाने का आपका क्या अभिप्राय है, क्यों जाना चाहती हैं? देखिए, हम जाना चाहते हैं, अपना दुःख दर्द उनसे बाँटना चाहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, प्रशासन हमारे साथ ये कर रही है, हमारे साथ सब राजनीति खेल रहे हैं और जैसा हमको मतलब कि कहा गया था, उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। करने का, कहने का मतलब हम जहाँ तक सुने थे कि अगर कोई मंत्री, अगर कोई मतलब बड़े लोग कुछ बोलते हैं, तो वो करके दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही किया गया, हम कह रहे हैं ना, एकदम हम टूट रहे हैं, धीमे-धीमे इतना टूट रहे हैं कि हम खुद नहीं, हम यही सोच रहे हैं कि अब क्या होगा? अब यही होगा जो मतलब अनुराग हत्याकांड का हुआ है हमारे साथ। अगर हम यही जानते हैं, अगर जिस दिन ये आया कि हमको कचहरी जाना है और कचहरी से घर आना है, तो उस दिन हम यही जानते हैं कि हम या तो हमको सरकार मार दे या तो खुद हम आत्महत्या कर लेंगे। सौम्या, आत्महत्या से कोई हल नहीं निकलता है, लड़ने से सौम्या हल निकलता है। आप लड़ाई को जारी रखो, आत्महत्या से कोई सलूशन नहीं है। सर हम तो लड़ते हैं, सरकार हमारे साथ देगी तब ना लड़ेंगे। सरकार ही हमारे साथ खेल रही है। सरकार अगर पकड़ना चाहिए होती, जिस दिन मारे थे उस दिन कितने दूर भाग के जाते वो, पकड़ ली होती सरकार। सरकार हमारे साथ खेल रही है। सरकार से लेके मंत्री से लेके सब हमारे साथ खेल रहे हैं। सब जो हमारी मदद करनी चाहिए, खाली नाम का क्या कि आपको ये मदद की जाएगी, आपको ये मदद की जाएगी, आपको ये मदद की जाएगी, आपके जो अपराधी हैं इनका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस कहने की बात है, कुछ नहीं होगा। जैसे
अब हम भी टूट चुके हैं। हम बस यही है कि अगर आप लोग हमको कचहरी तक लेके जाते हैं तो हम तो यही कहेंगे, कचहरी में ले जाने से अच्छा है अगर वो छूट के हमारे सामने घूमेंगे तो वो हम नहीं देख पाएंगे। आप हमको ख़त्म कर दीजिए, केस ख़त्म हो जाएगा। हम यही जानेंगे कि गरीबों का जीने का हक नहीं है। एक बड़े नेता बिहार से चल करके सौम्या आपके दरवाजे पे आते हैं और बहुत सारा आश्वासन देते हैं मुकेश सहनी। वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पे बैठेंगे। तो जिस दिन आप धरना देने के लिए गए थे तो क्या मुकेश सहनी उस धरने पे आए थे? जी नहीं आए थे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता अंजू बिंद हैं वो हमारे साथ थी। तो अंजू बिंद जो हैं हम उनको बहुत धन्यवाद कहेंगे कि हमारे साथ तब तक लगी रहीं जैसे हम लोग लगे थे। उनका तो बहुत है हमारे ऊपर, भाई इतना कोई नहीं किया जितना वो कर दी हमारे लिए। हम यही चाहते थे कि अगर आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हमको आश्वासन दे के गए, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सब तो पुलिस वाले ही करेंगे भाई, प्रशासन ही करेगा। आप लोग नहीं कर पा रहे हो जो, तो आप लोग तो हमारे साथ चल सकते हो, आप हमारे साथ लड़ सकते हो, तो वो तो करिए। वो भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो फिर पूछने तक नहीं आ रहे हैं आप कि कैसे क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। जैसे आपको फिर मुकेश सहनी अपने पास बुलाते हैं तो वहाँ पे वो क्या कुछ बातें बताते हैं और क्या कुछ फिर नया आश्वासन आपको दिया जाता है? वो यही कहते हैं कि हम जो भी आप कदम उठाती हैं हम आपके साथ रहेंगे। देखिए सर, साथ रहिए, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ, हम जहाँ जा रहे हैं आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे ना, तो वो कुछ और दिखेगा कि हाँ हमारे साथ कोई है। जब कहना और करना, हमको जब कोई करके दिखाएगा तभी हमको लगेगा कि हाँ हमारे साथ कर रहा है। जब तक कोई करके नहीं दिखाएगा हमको नहीं लगेगा। अब सब हमारे साथ बस राजनीति खेल रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। जैसे आपने एक आरोप लगाया सौम्या कि निषाद पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संजय निषाद हैं यहाँ पे नहीं आए, लेकिन जिस दिन आपके भाई के साथ घटना घटी है उस दिन निषाद पार्टी के तमाम लोग यहाँ आपके दरवाजे पे मौजूद थे और ऐसा वीडियो में भी देखा जा रहा है, उस समय मैं मौजूद भी था। तमाम लोग आए और आपके यहाँ रात्रि तक भी रुके रहे और फिर उसके बाद जाते हैं कि हालांकि संजय निषाद नहीं आए, ये तो अफसोस है, जबकि वो निषादों के जो है वोटों से ही आज वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनको आना चाहिए था। आपका मलाल जायज़ है। तो जब इस आपकी वीडियो और आपकी फ़ोटो के बारे में हमसे चर्चा हुई, मैं चर्चा किया, बातचीत किया, तो उन्होंने ये बताया कि ये फ़ोटो जो है 2025 की है। क्या कहेंगी इस पर? सर कब की फ़ोटो है कब की नहीं है हमको इससे नहीं मतलब है। अपराधी आपके पहचान में जब है तो आप कहीं से भी पता करवा सकते हैं। तो आप क्या पता, हमको देखिए नहीं पता कि आप लोग का कब का फ़ोटो है कब का नहीं है, हमसे उससे नहीं लेना देना। हमको मेरे इंसाफ से लेना देना था। आप लोग को जब मेरे भाई का अंतिम संस्कार करवाना था सब के सब टूट पड़े, आ गए और हमको एकदम मैनिपुलेट कर दिए, एकदम अच्छे से मैनिपुलेट कर दिया। इस तरह मैनिपुलेट किया कि हाँ हम मान गए। तो मनवाते टाइम तो आप लोग सब आ गए, अब कहाँ हैं आप लोग? तब तो निषाद पार्टी यहाँ पे आई। हम तो कह रहे हैं भाई हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, आप लोग राजनीति करिए, हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह यहीं पे पिसते रहें। आप लोग हमारे ऊपर अगर मिलता है तो आप लोग यही करिए कि दूसरी पार्टी है भाई चलो लगा देते हैं। भाई आप हमारी मदद कीजिए, हम ये नहीं चाहते कि आप यहाँ पे राजनीति कीजिए और यहाँ पे जातिवाद कीजिए। मदद का मतलब होता है मदद मांगना, और जो हम मदद मांग रहे हैं वो होगा कि आप हमारे साथ चलेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचवाएंगे जहाँ हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। आप वो इंसाफ दिलवाएंगे जो हम इंसाफ चाह रहे हैं। हमारे भाई के जैसे हमारे भाई को मारा गया उस तरह वो लोग को मारा जाए ताकि दूसरा अपराधी ना बढ़े, तब हम जानेंगे हमारी कोई मदद कर रहा है। नहीं तो हमको नहीं लगता हमारी कोई मदद कर रहा है। सौम्या, जब बात पुलिस प्रशासन की आती है, जब बात कार्रवाई की जाती है, बात जब जांच की जाती है, तो समय लगता है। बिना जांच पड़ताल किए अगर जल्दबाजी में कोई अभियोग पंजीकृत कर दिया जाए, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो हो सकता है कि कोई निर्दोष ही फंस जाए। सर ये बताइए, जब हम चिल्ला के बता रहे हैं कि अच्छा ये बताइए 16 मुकदमे हैं, ये कोई कम अपराधी है? और किसी के पास 15 मुकदमे हैं, वो कोई कम अपराधी है? किसी के पास 14 मुकदमे हैं, वो कोई कम अपराधी है? किसी के पास 6 मुकदमे हैं, कोई कम अपराधी है? वो भी मर्डर वाले, जिसमें कि किसी के पास 4 मर्डर हैं, किसी के पास 2 मर्डर हैं, किसी के पास 3 मर्डर हैं। तो बताइए ये वो मतलब अपराधी नहीं है? किस तरह, मतलब ये कौन सा धारा है, ये कौन सा नियम है, ये कौन सा आपका क्या है ये? मतलब वो अपराधी ऐसे मार के घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। मतलब उनके लिए खोजा जाएगा कि ये कहाँ से बच जाए, बचाने के लिए खोज रहे हैं आप लोग। ये हम कहते हैं, ये कानून में कहाँ से लिखा है? हमारे ही कानून में लिखा है कि एक बेगुनाह को मतलब एक बिना बेगुनाह को मतलब नहीं होना चाहिए, दूसरा 90 अपराधी बचे रहें लेकिन एक बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। ठीक है, ये हम भी पढ़े हैं और आप लोग भी पढ़े हैं और जानते हैं। लेकिन ये सोचिए, वो जो 90 अपराधी हैं वो अगर सबको मार देंगे तो क्या अपराधी ही सब है ना?
90 अपराधी हैं और एक बेगुनाह के कारण 90 अपराधी छूट रहे हैं, तो कहाँ जाएगा वो देश? सबके सब तो मर के एक दिन पड़े जाएंगे, अपराधी जी बढ़ेंगे, धीमे धीमे अपराधी ही बढ़ेंगे ना। कहेंगे जब अपराधी जी रहे हैं तो अपराधी सब अपराधी ही बनते फिरेंगे। ये कैसा नियम है? हमको इंसाफ के बदले इंसाफ चाहिए था, जो सरकार को देना चाहिए था, और सरकार को ये मतलब सोचने का भी टाइम नहीं था, उनको सीधा पकड़ना चाहिए था। लेकिन सरकार बचा रही है, सीधी सी बात है, बचा रही है। कि क्या लग रहा है सौम्या कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? हाँ, प्रशासन बचा रही है और यहाँ की मंत्री लोग बचा रहे हैं। सीधी सी बात है, प्रशासन और मंत्री जब जुट गए हैं बचाने के लिए, तो न्याय मिलना कहाँ मुमकिन है। अब हम बस यही चाहते हैं, एक बार हमको योगी आदित्यनाथ जी से मिलाया जाए, हम भी उनसे भी अपनी बातें रखें, क्या पता वो हमारा दुख दर्द समझ सके। और बाकी अब हमको नहीं लगता कोई मेरा दुख दर्द समझ रहा है। इस सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, आपकी सरकार है और ये आपका राज्य है। एक गरीब बेबस लाचार परिवार है और जो इस दुनिया में नहीं रहा आज़ाद बिंद, उसकी ये बहन है, आपसे फरियाद लगा रही है। या तो इसे अपने पास बुला लीजिए या तो इसे न्याय दिलवा दीजिए। क्यों सौम्या? जी सर। तो आपसे गुजारिश है महोदय, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंचती है, अगर आप तक ये बातें पहुंचती हैं, तो एक बार इस परिवार से आप बात करने का प्रयास करें और इसे आप अपने पास बुलाएं, इनके पीड़ा को देखें, इनके दर्द को जानें। और हालांकि जिस तरह से ये आज़ाद बिंद की घटना घटी है, वाकई में ये बहुत ही विवश घटना है। और इस घटना से ये परिवार नहीं, ये गांव नहीं, ये देश, ये प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा देश थर्रा गया था कि जो दूल्हा बना हो, जिसके सारे अरमान हों, जिसके सारे सपने हों, जिसके घर में खुशियां हों, और पल भर में उस घर की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए चली जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए और हम लोगों का भी प्रयास है कि आज़ाद बिंद को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले और दर दर ठोकर खा रही आज़ाद बिंद की बहन सौम्या को भी न्याय मिले। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।